प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एसेट्स पर। एसेट्स का क्या मतलब है और एसेट्स को ओन और कंट्रोल कौन करता है। जब बिजनेस अपने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देखता है, जब बिजनेस ये देखता है कि उसको आगे और बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना है, तो बिजनेस एसेट्स एक्वायर करता है। जैसे बिजनेस के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग्स, प्लांट एंड मशीन्स, फर्नीचर, है ना, कंप्यूटर, उसके बाद स्टॉक्स, डेटर्स, इन सब में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। तो जब हम एसेट्स बोलते हैं, इसका मतलब है इसको ओन और कंट्रोल कौन करता है? बिजनेस करता है, माने इंटिटी करता है। तो इंटिटी मतलब क्या हो गया हमारा? ऑर्गेनाइजेशन। हम किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। उसके एसेट्स क्या होंगे? उसके एसेट्स होंगे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर, स्टॉक्स, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सब एसेट्स होंगे। ये सब अगर आप ज्यादा इन्वेस्ट करके रखते हो बिजनेस में, तो आपको फ्यूचर बेनिफिट्स होता है, आपकी बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। तो क्या लिखता है एसेट्स में? ओन एंड कंट्रोल्ड बाय इंटिटी। इंटिटी से मतलब जिस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है? एसेट्स को ओन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। और एसेट्स क्यों परचेज किया जा रहा है? क्योंकि वो प्रोवाइड करता है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसेट्स से बिजनेस के अंदर क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। अगर कोई बिजनेस एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो उसके कमाने का जो रेट है, जिसको हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी कह रहे हैं, रेट ऑफ रिटर्न कह रहे हैं, वो ज्यादा होता है। एसेट्स आपके प्रॉफिट कमाने की क्षमता को, कैपेबिलिटी को बढ़ाता है। इसके बाद हम लोग आ गए टाइप्स ऑफ एसेट्स पे। एसेट्स का टाइप। एसेट्स दो तरह के होते हैं। एक होता है नन करेंट एसेट्स, दूसरा होता है करेंट एसेट्स। एसेट्स के दो टाइप हैं, नन करेंट एसेट्स और दूसरा है करेंट एसेट्स। नन करेंट एसेट्स किसको कहते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज आता है? नन करेंट एसेट्स वो एसेट्स हो गया जो ड्यूरेबल हो, जो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा यूज में आवे, जो 12 मंथ से ज्यादा यूज में आवे बिजनेस के अंदर, वो क्या हो गया? बोलो, नन करेंट एसेट्स हो गया। इसके अंदर है फिक्स्ड एसेट्स। क्या है? बोलो, फिक्स्ड, अस्थाई संपत्ति। और इसके अंदर है नन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले एसेट्स का दो टाइप, नन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स। फिर नन करेंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स और नन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, ये दो चीज आया। अब हम लोग बात करेंगे नन करेंट के अंदर फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स हो गया ड्यूरेबल, जो लंबे समय तक बिजनेस में रहता है। तो फिक्स्ड एसेट्स में भी दो टाइप देखने को मिलता है, एक टेंजिबल और दूसरा इनटेंजिबल। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल मतलब जो चीज दिखाई दे रहा है, दिखने वाली अस्थाई संपत्ति। बिजनेस के अंदर दिखने वाली स्थायी संपत्ति क्या है? अगर आपका बिजनेस ओन करता है लैंड एंड बिल्डिंग, आपका बिजनेस ओन करता है प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर्स, कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट्स, ये सब क्या हो गया? दिख रहा है, टेंजिबल। फिक्स्ड एसेट्स एक बार खरीदो, कई साल तक यूज करो, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में यूज करो, क्या हो गया हमारा? ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, दिखने वाली अस्थाई संपत्ति। आपको अपने बिजनेस के अंदर जमीन खरीदता है, बिल्डिंग्स बनाता है, तो क्या होता है? वो एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा चलता है। अरे बिल्डिंग लैंड तो 50-50 साल चलता है, ये अस्थाई संपत्ति है, ये फिक्स्ड एसेट्स है, ये नन करेंट एसेट्स में आता है। अचल संपत्ति इसको कहते हैं ना, जो ड्यूरेबल हो, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा चले, ये तो कई साल चलता है। प्लांट एंड मशीन 10 से 15 साल चलता है, फर्नीचर 10 से 15 साल चल सकता है, कंप्यूटर इक्विपमेंट 10-10 साल चल सकता है। तो ये सब क्या हो गया? हमारा टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हो गया। दूसरा है इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इनटेंजिबल जो दिखता नहीं है, बट वो एसेट्स का काम करता है ना, जो आपके प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। इनटेंजिबल जो दिखाई नहीं दे, बट वो फिक्स एसेट्स है। जैसे गुडविल, है ना। गुडविल क्या हो गया? रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। एक्चुअली गुडविल का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ फर्म्स नेम, फर्म के नाम का वैल्यू, नाम का वैल्यू क्या होता है? बोलो, गुडविल। कॉपीराइट, है ना, ट्रेडमार्क्स, रूट परमिट्स, इसमें एक और एक चीज है पेटेंट्स, ये सब क्या है हमारा?
इंटेंजिबल एसेट्स है। ये सब दिखता नहीं है, बट क्या है हमारे लिए, एसेट्स का काम कर सकता है बिजनेस के अंदर। आप बात करें गुडविल का, अगर किसी बिजनेस का गुडविल होता है तो उस गुडविल के थ्रू ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं, अपने रेपुटेशन से अपने प्रोडक्ट को हायर प्राइसेस पर बेच पाते हैं अपने कंपटीटर के रिस्पेक्टिवली। गुडविल क्या है, दिखता तो नहीं है, बट वो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है। गुडविल क्या हो गया, वैल्यू ऑफ फर्म्स नेम, फर्म के नाम का वैल्यू। कॉपीराइट्स वगैरह जो है, आप अपना अगर कॉपीराइट किसी से शेयर करते हो तो उसके लिए आप उस पर चार्ज करते हो, ये भी आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है। ट्रेडमार्क वगैरह, लोगो वगैरह, है ना, आप अपना ट्रेडमार्क वगैरह किसी को यूज करने देते हो, उसके लिए आप चार्ज कर सकते हो, ये भी आपके बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाता है। रूट परमिट्स, मान लो आपके पास रूट परमिट है, किसी रूट में आप बस वगैरह चलाने का परमिट्स है, आप उसको किसी को लीज पे दे रहे हो, आप उसको किसी और को बेच रहे हो, इन सब से जो प्रॉफिटेबिलिटी है ना, ये सब दिखता नहीं है बट होता है बिजनेस के अंदर, और बिजनेस के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाता है। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, तो नॉन करेंट में देखे आप फिक्स्ड एसेट्स में क्या देखे, एक दिखने वाला और एक नहीं दिखने वाला। अब दूसरा है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के बाहर जब आप इन्वेस्ट करते हो, मान लो हम लोग बात करें टाटा मोटर्स कंपनी, ये बिजनेस है, अगर ये रिलायंस कंपनी में शेयर्स खरीदेगा, अगर ये गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स इशू करती है, बाद में पढ़ेंगे हम लोग, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स इशू करती है, नेशनल सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स इशू करती है, एनएचएआई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो बॉन्ड्स जारी करती है, भारत सरकार ट्रेजरी बिल जारी करती है। जब इसमें क्या किया जाता है बोलो, इन्वेस्ट किया जाता है, बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब आप बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सब फिक्स्ड एसेट्स हो गया। जैसे आप बिजनेस के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग खरीद रहे हैं, बिजनेस के अंदर प्लांट एंड मशीन खरीद रहे हैं, तो वो फिक्स्ड एसेट्स हो गया। और जब आप इन्वेस्टमेंट अपना बाहर कर रहे हैं वो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया। किसी और कंपनी के शेयर्स को खरीदना, किसी और कंपनी के डिवेंचर्स बॉन्ड्स को खरीदना क्या कहलाएगा बोलो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को खरीदना नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, जब आप लंबे समय के लिए बिजनेस से बाहर, लंबे समय के लिए बिजनेस से बाहर इन्वेस्ट करते हो, आप शेयर्स खरीदते हो, आप डिवेंचर्स खरीदते हो, ये सब पढ़ेंगे हम लोग आगे, आप सिक्योरिटीज वगैरह खरीदते हो गवर्नमेंट का, ये सब हमारा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट होता है। तो नॉन करेंट एसेट्स के बारे में चर्चा हो गया। अब चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग करेंट एसेट्स का। करेंट एसेट्स में क्या क्या चीज आता है। करेंट एसेट्स क्या हो गया, जो एक अकाउंटिंग के अंदर लिक्विड, जिसकी लिक्विडिटी एक अकाउंटिंग पीरियड है, मतलब जिसको आप रियलाइज कर लेते हो कैश में, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर रियलाइज कर सकते हो कैश में, वो क्या हो जाएगा, करेंट एसेट। जैसे स्टॉक है, स्टॉक क्या कर सकते हो आप, रियलाइज कर सकते हो, बेच सकते हो, एक साल के अंदर उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या हो जाएगा वो हमारा स्टॉक करेंट एसेट्स। ये एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा आपको नहीं रखना है, आप इसको रियलाइज करना चाह रहे हो, आप इसको बेच के आप, है ना, आप इससे पैसा, इसको लिक्विडिटी, मतलब इसका, इसमें लिक्विडिटी जो होती है वो हाई होती है, आप इसको तुरंत कैश में बदल सकते हो। डेटर कौन हो गया, जिसको आप बिजनेस में क्रेडिट पर सामान बेचे हो, डेटर मतलब कस्टमर हो गया, जिस जो भविष्य में पैसा देगा, आज उधार बेचे हो पैसा देगा, है ना, तो उससे क्या होता है, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आप चाहते हो क्या, उससे पैसा ले लें, 12 मंथ के अंदर चाहोगे आप पैसा उससे ले लें, 2-3 महीने में आप डेटर से चाहोगे पैसा ले लें, तो ये शॉर्ट पीरियड एसेट्स हो गया, पैसा आना है, एसेट्स हो गया। बिल्स रिसीवेबल, जिस बिल का आपको पेमेंट मिलना है, तो 2 से 3 महीना में के अंदर बिल्स का पैसा मिलना है, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आप सेटल करना चाहोगे। कैश खुद क्या है बोलो बाबू, कैश खुद हमारा करेंट एसेट्स है ना, कैश बैंक बैलेंस जो है वो हमारे लिए करेंट एसेट्स है। आपके बिजनेस के अंदर कैश पड़ा हुआ है, आपके बिजनेस के बैंक अकाउंट में कैश है, ये सब हमारे लिए क्या है बोलो, करेंट एसेट्स है। कोई खर्च आप अगर प्रीपेड, जैसे प्रीपेड रेंट, आप अगले साल का किराया इस साल दे दिए हो, है ना, तो उस समय के लिए क्या हो जाएगा, वो आपके लिए करेंट एसेट्स हो जाएगा। तो ये सब करेंट एसेट्स में आता है, जो कि एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आप चाहते हो कि वो कैश में कन्वर्ट हो जाए। खुद कैश भी करेंट एसेट्स होता है, बैंक बैलेंस करेंट एसेट्स होता है ना, तो ये सब हमारा करेंट एसेट्स के एग्जांपल्स हो गए। थैंक यू बच्चों, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लायबिलिटीज की बात करेंगे। Yeah.